डैन बिल्ज़ेरियन नाम का बंदा, जिसे किंग ऑफ इंस्टाग्राम भी कहा जाता था, वो अपनी रील्स में प्राइवेट जेट्स दिखाता था, गन्स, यॉट, मॉडल्स और मेंशन्स दिखाता था। खुद को सेल्फ मेड मिलेनियर पोकर प्लेयर बताता था। उसके बारे में पता चला कि उसका पोकर मनी एक झूठी कहानी थी, जिसे उसने खुद ही बुना था। उसकी ये लग्जरी लाइफस्टाइल उसके फादर के फ्रॉड के पैसों से फंडेड थी। अब उसके पिताजी इन्हीं फ्रॉड के केसेस की वजह से जेल में बंद है, और इस इन्फ्लुएंसर के लग्जरी लाइफस्टाइल का नाटक भी अब खत्म होने को आ गया है, क्योंकि उसके स्पॉन्सर अब जेल में हैं। इसी तरह से आपने बहुत सारे फेक दुबई इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस भी जरूर देखी होंगी, जो आजकल ट्रेंड में है। वो अपनी वीडियोस में लग्जरी गाड़ियां दिखाते हैं, बुर्ज खलीफा के व्यू वाला रूम दिखाते हैं, लग्जरी डाइनिंग और ब्रेकफास्ट की पिक्चर्स डालते हैं, लिविंग माई ड्रीम लाइफ वाले कैप्शंस के साथ। लेकिन हकीकत में वो सारी गाड़ियां रेंट पर मिलती हैं घंटे के हिसाब से। होटल रूम सिर्फ फोटो के लिए बुक किया जाता है, कपड़े भी शूट के बाद रिटर्न कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग एक ही रूम में 6-7 रूममेट्स के साथ रहते हैं और पुलिस रेड्स में या वीजा चेक्स में पकड़े जाते हैं। दुबई पुलिस ने खुद ही कई बार इस ट्रेंड के लिए कंसर्न जताया है। पकड़े जाने पर ये सभी लोग एडमिट करते हुए पाए गए हैं कि वो सोशल मीडिया पे खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में बैंकरप्ट हो गए, कर्ज के बोझ में दब गए। सोशल मीडिया रियलिटी नहीं दिखाता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो बिक सके। आज अगर हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया के सभी लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू कर चुका है, कुछ लोग तो सुबह शाम की चाय कॉफी भी सिर्फ लग्जरी कैफे से ही पीते हैं। और ये सब देखकर अपने आप ही मन में एक ख्याल आता है कि यार इनका तो सब सही चल रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। सोशल मीडिया हमें ये महसूस कराता है कि हर कोई अमीर है, सारे खुश हैं, हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम रियल लाइफ को रियल लाइफ समझने लगते हैं। अब इनका भी एक ट्रेंड है, जैसे सुबह होते ही सबसे पहले आते हैं डे इन माय लाइफ वाले वीडियोस का जाल। आपने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा डे इन माय लाइफ वाले मिनी व्लॉग्स। इनमें लोग दिखाते हैं सुबह की परफेक्ट सनलाइट, बहुत ही साफ सुथरा नीटली अरेंज्ड बेड, बेड के बगल में कॉफी का एक कप रखा हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट सा काम सा एक पॉजिटिव सा म्यूजिक बज रहा है साथ ही में। लेकिन असल में जिंदगी थोड़ी अलग होती है। अलार्म स्नूज होता जाता है, सुबह होते ही हाथ में सबसे पहले फोन आता है और तब शुरू होता है अपना दिन दूसरों की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करते हुए। फिर शुरू होती है कंपैरिजन प्रॉब्लम। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो किसी की सैलरी हमसे ज्यादा दिखती है, किसी की एज हमसे कम दिखती है, या फिर किसी की लाइफस्टाइल हमसे बेहतर दिखती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम का काम ही यही है, ये आपको वही चीज दिखाता है जो आपके पास नहीं है। और फिर धीरे धीरे हम ये सोचने लगते हैं कि सब हमसे आगे निकल गए और सिर्फ मैं ही पीछे रह गया। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो उसे क्रिटिसाइज करते हुए सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आपको दिखने लगती है, अचानक से आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखने लगेंगे जिन्होंने अपने 9 से 5 वाली नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद वो नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में झंडे गाड़ दिए। लेकिन वो अपनी वीडियोस में ये नहीं बताते कि उनके पास फैमिली का सपोर्ट था, उनका घर ऑलरेडी सेटल्ड था, उनके पास सेविंग्स थी या कोई बैकअप प्लान था। ये चीजें गलत नहीं है। गलत ये है कि पूरी स्टोरी जाने बिना दूसरों को कोई निर्णय लेने के लिए इंस्पायर करना। अगर इससे भी आप इंस्पायर नहीं होते तो फिर ये लेकर आते हैं अपना ट्रैवल और लग्जरी इल्यूजन वाला अस्त्र। इन प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर देखने को मिलेगा कि ये लोग ZNMD के ऋतिक की तरह अपना लैपटॉप लेकर गोवा के किसी बीच पर बैठे हैं और किसी लैला को सनबाथ लेते हुए निहार रहे हैं, और साथ में कैप्शन लिख देते हैं कि वर्किंग फ्रॉम गोवा। लेकिन कैमरा के पीछे की रियलिटी ये है कि इनके होटल स्पॉन्सर्ड होते हैं, कैफे के साथ फ्री कोलैबोरेशन होता है, एडिटेड एंगल्स होते हैं, लिमिटेड शॉट्स होते हैं। जो चीज रील्स में सक्सेसफुल लगती है वो अक्सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, लाइफस्टाइल नहीं। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि सोशल मीडिया हमें सक्सेस विदाउट स्ट्रगल दिखाता है, मनी विदाउट अनसर्टेनिटी दिखाता है, और हैप्पीनेस विदाउट स्ट्रेस दिखाता है। लेकिन कोई रील इन सब के पीछे के रिजेक्शन मेल्स नहीं दिखाती, सेल्फ डाउट नहीं दिखाती, एम्प्टी बैंक बैलेंस और लेट नाइट एंजाइटी नहीं दिखाती, क्योंकि वो मोमेंट्स एस्थेटिक नहीं होते, लेकिन वही मोमेंट्स रियल होते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप धीरे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हैं। अगर आप लेट सेटल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ ही कुछ गलत हो रहा है। सबकी जिंदगी अलग होती है और सबका अपना एक अलग पेस होता है। ये कोई रेस नहीं है जिसमें सबको एक साथ ही फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं वो किसी की पूरी जिंदगी नहीं होती, वो सिर्फ 2-4 मिनट का हाईलाइट होता है जो कि 24 घंटे की रियलिटी को हाइड कर देता है। इसलिए इससे कंपैरिजन गलत है, क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी को किसी के 5 मिनट के हाईलाइट से कंपेयर कर रहे हैं। किसी के फॉलोअर्स देखकर पागल होने से अच्छा है अपनी जिंदगी पर फोकस करना, वो ज्यादा आगे बढ़ाएगा आपको।
सोशल मीडिया पर लाइफ कंपेयर मत करिए, वहाँ सिर्फ एक्टिंग होती है। जो लाइफ ऑनलाइन परफेक्ट लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी स्टेबल हो।